गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप क्लास 6 में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक को समझेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन पर आप ध्यान देंगे। इसमें है देयर इज ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। ये जो होते हैं क्लोथिंग मटेरियल्स होते हैं जिनसे क्लोथ बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल और पॉलिस्टर। फिर नेक्स्ट है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, यानी फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से मिला के बनते हैं, विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, जिसे हम फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर दो प्रकार के हो सकते हैं, जो नेचुरल और सिंथेटिक हो सकते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, ये सभी नेचुरल फाइबर्स होते हैं। वाइल नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिस्टर जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर्स जो होते हैं कॉटन और जूट, ये सभी हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो यार्न से फाइबर्स के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से बनाए जा सकते हैं, उस प्रोसेस को वीविंग और निटिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। इसमें आपको नेचुरल और सिंथेटिक को अलग करना है। तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वूल, कॉटन, जूट और सिल्क। सिंथेटिक होते हैं नायलॉन और पॉलिस्टर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स देखने हैं। फर्स्ट है यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न जो है वो फाइबर्स से मिलके बना होता है, ये बात सही है, तो इसलिए ये ट्रू है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग जो प्रोसेस होती है वो फाइबर्स बनाने के काम में आती है, ये फॉल्स है। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट जो होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है कोकोनट से मिलके बनी होती है, यानी कोकोनट की आउटर कवरिंग जो होती है वो जूट से मिलकर बनी होती है, ये बात गलत है। इसके बाद फिर है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होती है सीड से कॉटन को रिमूव करने की, उसे जो है ये ट्रू है ये। इसके बाद वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। जो यार्न से जो फैब्रिक बनाने की प्रोसेस होती है ये भी ट्रू है। फिर नेक्स्ट है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ ए प्लांट। जो सिल्क फाइबर होता है वो प्लांट के हमें स्टेम से मिलता है, ये फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है, ये फॉल्स है। फिर फिलअप है प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एंड फ्रूट्स एंड स्टेम्स। तो जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो फ्रूट्स और स्टेम्स में प्राप्त होते हैं। एनिमल्स फाइबर्स आर एंड, ये वूल और सिल्क जो है एनिमल फाइबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। किससे ये हमें प्राप्त हो सकते हैं कॉटन और जूट? तो कॉटन फाइबर्स जो होता है वो फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट से मिलता है, और जूट का फाइबर्स जो होता है वो स्टेम ऑफ जूट प्लांट से मिलता है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो इसका आंसर है रोप्स एंड डोरमेट्स आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। इससे रोप्स और डोरमेट्स बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।